हेलो बच्चों, एसएमएस जातालो क्लासेस में फिर आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर इस वीडियो के जरिए साइंस का मॉडल सेट 5 लेकर आया हूं और कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का मॉडल सेट है जिसमें 40 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का एक पूर्णांक है। ठीक है, इन प्रश्न का उत्तर क्या होगा चलिए देखते हैं इस वीडियो पर। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ठीक है, तो प्रकाश किरण कैसे गमन करती है बच्चों? एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो सीधी रेखा में गमन करती है मीन्स ये पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, प्रकाश परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ठीक है, तो केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर या सभी परावर्तक पृष्ठों पर। ठीक है, ये प्रश्न आपका 2 है। बताइए बच्चों किस में होता है? तो सभी परावर्तक पृष्ठों पर होता है। ठीक है, इसलिए हमारी जो ऑप्शन होगा डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है बच्चों। आधी होती है, सिंपल सी बात है, आधी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोकस दूरी, ठीक है, तो आधा हो जाता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का, इसलिए इसका भी आंसर हो गया ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 का ऑप्शन भी हो गया। 5, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में, ठीक है, क्या होता है? आभासी, वास्तविक, ए और बी दोनों, कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो आभासी यानी वास्तविक, वास्तविक मीन्स उल्टा। ठीक है, एक बार सीधा बनता है 6 कंडीशन में, एक बार सीधा बनता है तो हम लोग आभासी कहेंगे, तो आभासी को लेकर नहीं चलेंगे। इसमें 5 बार उल्टा यानी वास्तविक बनता है तो ये वास्तविक ही माना जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न 7 नंबर, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, है ना, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों, पीछे देखने के लिए। ठीक है, 7 का बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 8, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 यानी फोकस दूरी माइनस में है तो दर्पण लेंस की संभवतः, ठीक है, क्या होगी? दोनों अवतल होंगे। ठीक है, दर्पण लेंस या ये दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों अवतल होंगे। ठीक है, ये आंसर सही हो गया। 9 का भी ए ऑप्शन सही, राइट। ठीक है, 10, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f, तो इसका क्या संबंध है? लेंस की क्षमता बराबर 1/f, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है 11। ठीक है, कहता है लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या है? लेंस का आवर्धन m बराबर v = u, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, समाज हम लोग देखेंगे, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये हमें सबको पता है कि 25 सेंटीमीटर होता है बच्चों। ठीक है, ये सही आंसर होगा। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब का बनना क्या है? नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? तो नेत्र में हो जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में उल्टा और वास्तविक बनता है, इसलिए हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। 13 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। 14, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो ये हम लोग को पता है, ठीक है, कि किस अभिक्रिया में, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है परमाणुओं का आदान प्रदान। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों जो 15 नंबर का, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार से किया जाता है। ठीक है, तो यह हमारा 15 का ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 16 नंबर, देखते हैं इसको भी। उपचयन में होता है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो यह हमारे सही आंसर ये हो गया। ठीक है, 17 नंबर, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, तो X का नाम क्या होगा? ठीक है, तो यह हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सफेदी कराने में
काम आता है, ठीक है। और 18 नंबर, ठीक है, 18 नंबर को देखेंगे हम लोग, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो इसका क्षारीय होता है, तो ये सही आंसर हो गया, ठीक है। दिया गया चित्र क्या दर्शाता है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है, जो फिगर दिखा रहा है ना, जल की बर्बादी को रोका जाए, नहीं, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, ये सही आंसर हो गया बी, ठीक है, यही इसी का चेतावनी देता है, ठीक है। तो हम लोग जो उत्तर देखें वो कौन सा नंबर का, 19 नंबर का, और उत्तर क्या हुआ 20, ठीक है, 20 बोलता हूँ बी, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 20 नंबर, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, तो ये सही हो गया, ठीक है, 20 का बी ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं 21 में, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस, ये ऑप्शन सही हो गया है किसका, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों आता है जो 22 है, क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, तो 22 का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 22 का ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है बच्चों। आगे है जो क्वेश्चन कहता है, एक पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है, और वह पदार्थ क्या होगा, तो वह पदार्थ क्या होगा, वो पदार्थ क्षार होगा, ठीक है, जो घुलनशील है इसलिए क्षार हो गया, ठीक है। तो हम लोग का जो उत्तर है 23 का वो हो गया आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो ये हमारा आंसर जो है सी होगा, ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 6.4 होता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, ठीक है, 25 नंबर, किस अभिक्रिया में गैस निकल रही है उसके पास किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, यह अभिक्रिया एक्सपेरिमेंट बुक में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो 25 नंबर का जो उत्तर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में होता है, क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, यह होता है, गैस में परिवर्तन वो भी होता है, रंग में परिवर्तन वो भी होता है, तो आंसर जो होगा वो सभी होगा, 26 का डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 27, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, ठीक है, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, ये छोटी आंत में होती है, ठीक है, 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। रक्तवाहिका जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है क्या कहलाता है, ये धमनी, ठीक है, धमनी, ठीक है। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो ये इसका आंसर है प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। अब 30 नंबर देखते हैं, पादप के वायवीय भाग द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन, जल वाष्पोत्सर्जन होकर के चली जाती है निकल करके। 31 नंबर का प्रश्न जो है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा श्लेष्मा के द्वारा होता है, 32 नंबर का ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांश सबसे लंबा होता है, जो शाकाहारी है, तो क्या है, गाय। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो विखंडन का जनन होता है, ठीक है, विखंडन जनन होता है, ठीक है। अपरतन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है, तो ये हो गया कायिक प्रवर्धन, 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और 36 में, निम्नलिखित में से पादप का मादा जनन अंग के भाग है, तो अंडाशय है, मादा यही होता है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है, अगला प्रश्न जो है, ठीक है, कौन लैंगिक संचरण रोग है, तो ये गोनोरिया है, ठीक है, जिसे यौन संक्रमण रोग जिसे बोला जा सकता है। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होती है, शुक्राणु वृषण से उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी 38 का, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, तापीय विद्युत संयंत्र में, ठीक है, उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ये ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी 39 ठीक है। और अगला प्रश्न है 40, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये इसको हम लोग जानते हैं जियोगैस या बायोगैस से। ठीक है बच्चों, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर बने और इस चैनल के माध्यम से आप लोग इस तरह का हर ऑब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर जानना चाहेंगे, क्लास 10 या 9
का तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ओके, ठीक है, धन्यवाद।